हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये 7वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कई बच्चों की क्वेरी थी ये वाला क्वेश्चन। अब कहाँ पर दिया गया था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया था, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपको आता है तो देखिए, थंबनेल में हमने ये सारी चीज़ें ऐसे ही फोटो लगा दी है, तो जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है उसको ज़रूरत नहीं है क्लिक करने की। बाकी की क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही थंबनेल पे लगा दिया करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर क्लिक करके टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है ना। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। आप अपनी चाहें तो स्पीड यहाँ पर 2x पे कर लीजिए, जिससे जल्दी फिनिश हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। बस देखने में चित्र थोड़ा वो है, तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें। देखिए एक काऊ है यहाँ पर, बांधी गई है एक कॉर्नर से, जो कि ये क्या है, ये शेड है। ठीक है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर शेप का है, ये वाला स्क्वायर शेप का है। और जिसकी साइड क्या है, 20 मीटर की है। लेकिन रस्सी यहाँ पर कोने पे बांधी गई, इस कोने से 22 मीटर। अब देखो 22 मीटर बांधी गई तो ये ज़्यादा, और ये भी बताया गया कि केवल आउटसाइड ही चर पाएगी। ठीक है ना, ग्रेजिंग जो कर पाएगी केवल आउटसाइड कर पाएगी गाय ये। अब देखो इस तरीके से ऐसे इतने इतने एरिया पे ही काऊ ये ग्रेजिंग कर पाएगी। ठीक है ना। तो ये 22 मीटर रोप है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 270 डिग्री। ठीक, तो इसका एरिया निकाल लेना है। साथ ही साथ देखिए, जब 22 मीटर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 22 मीटर यहाँ पर ऐसे रस्सी सीधी होगी ना, तो 20 मीटर तो इसी में चला जाएगा, जिसको ये खा नहीं सकती। लेकिन 2 मीटर ये आगे आएगी, और इस 2 मीटर रेडियस मान के देखो, ये एक क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा। 2 मीटर का रेडियस इसका होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इतना रेडियस का और भी खा पाएगी, बस इतना ही ये चल पाएगी। तो ठीक, तो हमको देखिए सेक्टर का ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सेक्टर, इतने सेक्टर का ये ग्रेजिंग कर सकती है। तो देखो आपके पास सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया था, दिया गया नहीं है, मतलब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक, तो पाई पाई की वैल्यू कितनी है, चलो बाद में एकदम रखेंगे पाई की वैल्यू। ठीक, और आर आर कितना है, ये देखो, ये रस्सी रस्सी ही क्या है, आर है। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, और इंटू थीटा, थीटा कितना आया हमारा, 270 डिग्री। ठीक, तो 270 डिग्री। ठीक, और अपान में कितना, 360। चलो इसको काट देते हैं, इसको ये कर दिया हमने, इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, 9 से काट दिया 3, और इसको काट दो आप 4। ठीक, और इसको काट दो 11 आ जाएगा, ये काट दो 2 आ जाएगा, 2 से फिर से काट दो तो 11 11, ये कितना आ गया, 121 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा, 363 स्क्वायर मीटर। ये तो इतने पार्ट का आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर जो ये घास जितना खा सकती है, इतने पार्ट का है। ठीक, उसके बाद में हमको ये जो हमने रेड कर रखा है इसको भी निकालना है। तो चलो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो 2 क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आपको पता ही होगा क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है। ठीक है, एक सर्कल का 1/4 होता है, इस पूरे सर्कल का निकाल कर 1/4 कर दो तो क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसको इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 क्वाड्रेंट हैं। ठीक, तो बोथ क्वाड्रेंट का निकाल दो, बोथ क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, कितना हो जाएगा, पाई आर, आर कितना है यहाँ पर देखो, ये इतना रेडियस हमें मिलेगा। ठीक है ना, ये 20 तो इसी में चला जाएगा, केवल 2 मीटर एक्स्ट्रा होगा, तो 2 मीटर आएगा रेडियस इसका। 2 इंटू 2 अपान में 4, प्लस ये वाला भी। ठीक, ये तो इसका है, और अब इसका, ठीक, इसका भी निकाल दो, प्लस इसी में कर दो आप, सेम चीज होगी ना। ठीक, तो चाहें तो एक में ही कर लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, तो ये फाइनली पाई प्लस पाई कितना बच जाएगा, आ जाएगा हमारा 2 पाई। और टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया जितना वो ग्रेज कर सकती है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 363 पाई प्लस 2 पाई। ठीक, तो ये आ जाएगा 365 पाई एरिया आएगा स्क्वायर
मीटर। ठीक, आंसर भी उसने बताया था कि हमको इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसी फॉर्म में आंसर लिख दीजिए, अदरवाइज आपका मन करे तो आप 22/7 करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है ना, डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पे ये आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।